गेंद उसने बीजेपी के पाले में डाली है कांग्रेस पार्टी ने। जफर इस्लाम, आपके पास आ रहा हूं पहले। जफर इस्लाम, यहां पर शशि थरूर, पी चिदंबरम, महबूबा मुफ्ती ब्रिटेन का उदाहरण दे रहे हैं ऋषि सुनक का, और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में यह कब होगा कि कोई अल्पसंख्यक पीएम बने और सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर इस पद को संभाले। जफर इस्लाम, देखिए, पहले बात तो जहां पर थरूर साहब उठा रहे हैं, थरूर साहब को अपनी पार्टी का इतिहास देखना चाहिए, देश का इतिहास देखना चाहिए। क्या मनमोहन सिंह जी माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं है? वो प्रधानमंत्री तो बने थे, और अगर चाहते वो तो सोनिया गांधी को ही बना सकते थे। सोनिया गांधी जी को बनाने के लिए कौन आड़े आया? कांग्रेस के ही बड़े बड़े लीडर आ गए, शरद पवार जी जैसे लोग और बहुत सारे लोग, सांगमा जी, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसलिए छोड़ दी कि उन्हें पसंद नहीं था कि कोई फॉरेन नेशनल या सोनिया जी बने। तो ये अपने पार्टी का इतिहास देखे। जहाँ तक पूरे भारत का सवाल है, भारत में आप देखिए पूरा इतिहास उठा के, तो भारत में हर तरह के, हर समुदाय के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, हर जगह पर जो है मौका दिया गया है, बड़े पदों पर बैठाया गया है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ बने हैं, 3 मुस्लिम बने हैं, सिख बने हैं, और आप प्रधानमंत्री बने हैं सिख। तो ऐसे में इस तरह की बात जो है अपने देश के बारे में बुरा भला कहना और दूसरे देश का मिसाल देना, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। पहले अपने गरिमा में झांक के देखिए कि अपनी पार्टी में क्या हो रहा है। अब जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, देखिए आज वहाँ की मजबूरी क्या भी रही हो, नहीं रही हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत वासियों को ज़रूर इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि एक भारतीय को जो कि वहाँ पर रहने वाला है, उसको वहाँ पर सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे, पद पे बैठाया गया है। ये गर्व की बात है, इसको गर्व से देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए। हमारे रिश्ते मजबूत हो, आज ब्रिटेन के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा जो आज इतिहास को हम इतना नहीं देख रहे कि हम पे रूल करते थे, आज हम उन पे रूल कर रहे हैं, इस तरह की बातें। आज मॉडर्न सोसाइटी में आदमी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा, जो इकोनॉमी को ज़्यादा देखता है, और जो दुनिया जो इंटीग्रेटेड है वो अर्थव्यवस्था की वजह से इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी है। तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करें कि भाई हमारे बेहतर ट्रेड हो, बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ काम कर पाएँ। और इसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी जो है, उन्होंने कहा है ब्रिज के बारे में कि दोनों देशों के बीच में ऐसा ये हो कि ऋषि सुनक एक ब्रिज की तरह कहीं ना कहीं साबित। जफर भाई, मैं सीधे सीधे पूछ लेता हूं, मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बने हैं, बिल्कुल सही कहा, प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लेकिन जो इशारों में आपसे सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि मुस्लिम भी क्या कोई प्रधानमंत्री कभी इस देश का बन सकता है क्या? किसी ने कहा कि नहीं बन सकता है? किसी ने नहीं कहा। किसने कहा कि नहीं बन सकता है? अरे अपॉर्चुनिटी है। क्या ब्रिटेन में कहा था कि हमको कोई भारत मूल्य के लोगों को बनाना है? किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा था। जब जैसे सिचुएशन, पॉलिटिक्स में सिचुएशन, इवॉल्विंग सिचुएशन होती है हर वक्त, कभी भी कोई बन सकता है। क्या मनमोहन सिंह जी को मालूम था? वो तो घर पे बैठे हुए थे। आपको तो पता होगा कि मनमोहन सिंह जी को यह भी नहीं पता था कि वो अगले आधे घंटे में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये भी नहीं मालूम था। वो तो घर में बैठ के लोगों से गप्पा मार रहे थे। मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे, उन्होंने पब्लिक डोमेन में कहा है कि वो उनको पता भी नहीं था, उनके घर में बैठे थे, और जब उनको बुला के ये बताया गया कि भाई आप प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये भी देखिए इसी देश में हुआ है। तो हकीकत है कि ये इवॉल्विंग सिचुएशन होता है पॉलिटिक्स में, कभी किसी को भी मौका मिल सकता है। ओके, ऑल राइट, उदित राज बन सकता है। उसके बाद वासिम बकार और अनंत विजय। आज एक चीज एक छोटी सी बात बता रहे कि इस देश ने कभी सोचा था कोई ट्राइबल को, महिला को यहाँ पर राष्ट्रपति बनाया जाएगा? नहीं सोचा था। लेकिन सिचुएशन इवॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स में, और ये पॉलिटिक्स में जो है वो किसी चीज़ को डिस्काउंट नहीं किया जा सकता है। कभी भी कोई बन सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया है किसी को, एक समुदाय को नहीं बनाना है, ऐसा बताइए। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मना करता है, जिसका पालन करते हैं हम इस देश को चलाने के लिए, तो फिर क्यों ऐसी बातें? ओके, उदित राज, पहले हाँ ये कहना जो लोग